मुजफ्फरनगर करनी सेना नेता के बहिष्कार वाले वीडियो पर बवाल। SC/ST समुदाय ने SSP दफ्तर पर की कार्रवाई की मांग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SC/ST समुदाय के लोगों ने शहर कोतवाली थाने निवासी गौरव चौहान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि गौरव चौहान जो करनी सेना से जुड़े हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ वीडियो साझा किया। वीडियो में गौरव चौहान स्वर्ण समाज से अपील करते दिख रहे हैं कि जब तक यूनिवर्सिटी अनुदान आयोग UGC एक्ट 2026 वापस नहीं लिया जाता, तब तक SC/ST और OBC वर्ग के लोगों को उनके प्रतिष्ठानों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों और निजी शिक्षण संस्थानों से निकाल दिया जाए और बोर्ड लगाकर लिखा जाए कि आपकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। शिकायत में बताया गया कि यह वीडियो अब तक 1500 से अधिक टिप्पणियां और शेयर प्राप्त कर चुकी है, जिसमें लोग गौरव चौहान के समर्थन में लिख रहे हैं। इससे सामाजिक तनाव बढ़ रहा है और SC/ST व OBC समुदाय में रोष उत्पन्न हो रहा है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि यह अपील संविधान के समानता और मौलिक अधिकारों के खिलाफ है और इस तरह के भड़काऊ संदेश से जातीय हिंसा का खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने पुलिस से अनुरोध किया कि गौरव चौहान के खिलाफ SC/ST एक्ट और आवश्यक कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए, ताकि जिले में शांति और कानून का राज कायम रहे और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। मेरा नाम एडवोकेट भूपेंद्र आर्य, जिला उपाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी। बगल में देखिए, जो आज हमने प्रार्थना पत्र SSP साहब को दिया है, उसमें हमारी मांग ये है कि एक गौरव चौहान नाम का एक कोई अपने आप को हिंदूवादी नेता बताता है और वो सोशल मीडिया पे उसका वीडियो वायरल हो रहा है कि जो SC, OBC और ST समाज के जो लोग हैं और जो ये स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, अस्पताल हो गए, विश्वविद्यालय हो गए या स्कूल हो गए या फैक्ट्रियाँ हो गई, जो इनमें SC, OBC, ST के जो लोग कार्य कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो। और उसी को लेकर आज हम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए थे और इसके द्वारा खुली चेतावनी ये दी जा रही है कि इसका कहना यह है कि इन लोगों का जो प्रति भारत सरकार के द्वारा जो UGC का कानून पारित किया गया है, वो कानून हमारे हक और अधिकार के खिलाफ है। हम ये कहना चाहते हैं, जिसकी भी बात है, जो भी मांग है, वो अपनी बात को कानून के हिसाब से रख के सरकार के सामने मांग उठाए। समाज में क्यों द्वेष भावना फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 1 तारीख में जो संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जो जयंती है और उसमें हम भारत बंद कर रहे हैं, उसमें दंगा होने की आशंका है। हम लोगों के द्वारा, दलित समाज के लोगों के द्वारा पूरे जनपद के अंदर परमिशन ले रखी है संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जयंती की। यदि कोई भी दंगा फसाद अगर होता है तो इसका सीधा जो जिम्मेदार होगा वो पुलिस प्रशासन होगा। तो आज हमने ये बात भी रखी और SSP साहब ने हमारे पत्र को SP सिटी साहब सत्यनारायण प्रजापति जी को प्रेषित कर दिया है। अब वो इसकी जांच करेंगे। आप UGC को किस तरह से देखते हैं, किस तरह कानून है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि इस कानून को पहली बात तो लोगों ने पढ़ा नहीं, इस कानून को पढ़ना चाहिए। UGC के अंडर में न तो एम्स आते, न UGC के अंडर में IIT आती, तो UGC के अंडर में जो भारत सरकार के जो ग्रांट से जो विश्वविद्यालय चलते हैं, वही तो आ रहे हैं इसमें। दूसरी बात, इसमें 10 सदस्य टीम है, जो 10 सदस्य जो कमेटी है वो कमेटी बनेगी। उस कमेटी में एक SC का, एक OBC का, एक ST का रहेगा। लेकिन जो इसका चेयरमैन होगा, वो चेयरमैन इसका जो उस यूनिवर्सिटी का जो कुलपति है वो रहेगा। दूसरी बात यह है, जो इसमें 20 दिन का जो प्रावधान रखा है कि जांच होगी, प्राथमिक जांच के बाद ही इसमें आगे की कार्रवाई होगी। मेरा मानना यह है कि जो लोग इसमें अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को भिड़वाने का काम कर रहे हैं, अखंडता और एकता भारत की तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी को छोड़ के ये इस कानून को पढ़े, और जब ये इस कानून को पढ़ेंगे तो इनको पता चलेगा इस कानून में किन लोगों के लिए हक और अधिकार दिए गए हैं। ये आपका परिचय? दीपक गंभीर, वाल्मीकि आंदोलन अध्यक्ष। आज काफी सारे लोग SSP ऑफिस आए हैं, एप्लीकेशन भी दिया है, क्या है मामला? देखिए, जैसे कि आपको विदित है कि भारत सरकार ने UGC कानून लागू किया है दलित पिछड़ों के हितों के लिए, और उसी को लेकर एक गौरव चौहान है जो एक असामाजिक तत्व के रूप में जाना जाता है। तो उसने एक विवादित वीडियो वायरल की है, जिसमें उसने अपने सवर्ण समाज से मांग की है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये सभी बनिए ब्राह्मणों के अधीन है। और फैक्ट्री हमारी है, अस्पताल हमारे हैं, स्कूल हमारे हैं। तो जब तक ये एक्ट वापस नहीं लिया जाता, जैसे काला कानून बता रहे हैं हक अधिकार के लिए, चलो अगर आपकी लड़ाई है तो सरकार से लड़े,
कानून से लड़े, लेकिन ये एक जातंकवादी जो उसकी सोच है, उसने कहा है अपनी वीडियो वायरल में कि जितने भी दलित हैं, SC ST OBC वाले लोग हैं, इनको अपने स्कूलों से बाहर करें, फैक्ट्री से बाहर करें, अपने प्रतिष्ठानों से बाहर करें, अस्पतालों से बाहर करें, ये अपना इलाज अपने स्कूलों कॉलेजों अस्पतालों में करा लेंगे। तो मैं ये सोचना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं से, और अभी SSP साहब के पास भी हम लोग हैं, कि यदि ऐसे लोग समाज के बीच में रहे तो कहीं ना कहीं शहर में दंगे की आशंका बनी हुई है। और अभी इन्होंने एक चेतावनी और दी थी कि 1 फरवरी में हम लोग आंदोलन करेंगे। ये जानबूझ के ऐसा काम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है 1 फरवरी में रविदास जी की जयंती है, जिसको हम दलित वर्ग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और 1 फरवरी ही क्यों चुनी उन्होंने? वे चाहते हैं कि समाज में आपसी दंगे हों और दंगे भड़के, और इसको यही मंशा है उनकी बस। और इसी मंशा को विफल करने के लिए हम SP साहब के पास हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की मांग की आपने? देखो, उस पर रासुका लग रहे, NSC के तहत उस पर मुकदमा होना चाहिए, और उस पर रासुका लोग कभी जेल से बाहर ही ना आए, क्योंकि समाज के लिए खतरा है ये।